हेलो डियर व्यूअर्स, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी जो वीडियो री एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, तो उसमें हिंदी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2018 में, परीक्षा तिथि यहाँ पे देखिए दी हुई है 23/12/2018। तो उस पेपर का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसका जो सिलेबस है वो हिंदी, प्रज्ञान और लेखन योग्यता मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। तो यानी कौन सा होगा, जो यानी कि पर्सनल आप पत्र लिखेंगे वो होगा मित्र का पत्र। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, यानी कि संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता और विनयशीलता। तो एक पत्र की विशेषता कौन सी नहीं, तो पहला भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी करेक्ट है। ऑप्शन बी यानी प्रेषक गलत है। एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण, सुलेख आदि की विशेषता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र या शिकायती पत्र। तो शिकायत कर रहे हैं इसमें गंदगी की समस्या से पीड़ित, तो ये कौन सा हो जाएगा, शिकायती पत्र। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, बोला गया है मूल दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने उच्चारण में काफ़ी समय लगता है। तो स्वर उन वर्णों का आता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, रेर। हर्ष स्वर है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। दीर्घ स्वर है, ऐ, औ, औ, औ। संयुक्त स्वर है। तो इसमें कौन सा नहीं है, बोला गया दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ध्यान से, और ये देखिए, ठीक। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी को छांटना है इसमें। तो ये गलत लिखा हो, ये भी गलत, ये गलत है, तो करेक्ट हो गया अध्ययन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। तो शुद्ध वर्तनी उत्तरदायी बिल्कुल गलत है, ये उत्तरदायी गलत है, उत्तरदायी ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संधियाँ 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। संधियाँ आपको पता है, स्वर संधि है, बिल्कुल करेक्ट है, विसर्ग संधि भी है, व्यंजन संधि है, बट अनुस्वार संधि नहीं है। ठीक है, तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि आपको देखिए इसमें कौन सा उदाहरण लग रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा गया। ठीक, तो जगदम्बा, संतोष, अहंकार, विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय में कौन सी संधि है, ठीक है, तो स्वर संधि है, इसमें ध्यान रखना। तो विद्यालय स्वर संधि का नहीं, बल्कि व्यंजन संधि का नहीं, स्वर संधि के एक उपभेद दीर्घ स्वर संधि, यानी कि जो विद्यालय है विद्या प्लस आलय, ध्यान रखना उसका उदाहरण, यानी कि इसमें दीर्घ संधि है। और जिसमें देखिए जगत, अम्बा, संतोष, संतोष का मतलब संधि विच्छेद, अहंकार, अहंकार, तो ये सब व्यंजन संधि है। देशभक्ति में कौन सा समास, और व्यंजन संधि के लिए ध्यान रखें, जहाँ भी आधी मात्रा आ रही हो तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्या होगा, व्यंजन संधि। देशभक्ति में कौन सा समास हो, देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, तो के लिए, तो यानी संप्रदान के लिए नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि इसमें विभक्ति का लोप हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ध्यान रखना है, देशभक्ति में समास हुआ देश के लिए, इसमें तत्पुरुष समास का एक उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास, तो पंचवटी 5, तो 5 लिखा हुआ है ना, पंचवटी। तो दिग मतलब दुई, याद रखना, दुई मतलब नंबर, और जब कभी नंबर की बात करेगा तो दिग समास होगा पंचवटी। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा, अधिकारी, तो अधि, ठीक है, उपसर्ग यानी कि जो शब्दों के पहले लगते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो देखो, आकत, अभेद, अचूक, अनुज। अब अगर आ से, अनुज से आ अलग कर देंगे, नुज का कोई अर्थ नहीं है, नहीं अर्थ बनाने चाहिए। तो आ कथ यानी कथ तो अलग हो गया, अचूक चूक भी होता है, भेद भी होता है, लेकिन अनुज नुज नहीं कोई वर्ड है, तो ध्यान रखना ये ऐसे हो। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। नी प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंत में आते हैं, तो शेरनी में भी लगा है, मुरनी में भी लगा है, कुटनी में भी लगा, लेकिन नौकरानी में आनी लगा है, ना कि नी लगा हुआ है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है पूछा है। तो कपाट, कीटक, कुंभकार, लेकिन कूची नहीं है। कूच का क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कुछ का दिया हुआ है। कूची तत्सम नहीं है, कपाट एवं कुंभकार तत्सम है, जिनके तत्वों शब्द क्रमशः किवाड़ और कुम्हार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है,
तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा से लिए गए, कुछ उसमें परिवर्तन कर दिया गया। तो जैसे यहाँ पे पक्ष, पक्षी, पतन, तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का दिखेगा तो तत्सम होगा। कौन सा तद्भव पूछा गया, तद्भव पत्ता, तो पत्ता का क्या होता है, पत्र, जिसका तत्सम पत्र है। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत भाषा से जैसे कि तैसे ही लिख दिए गए। तो शौर्य है, शोभन है, सोता है और सोना। तो मैंने पिछली बार बताया था शाह हो इस तरीके से, तो ये देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो देखिए तत्सम करेक्ट है, तद्भव भी गलत है, विदेशी भी सही है, लेकिन यौगिक शब्द नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर पूछा है, ध्यान रखना है, होता है यौगिक के भी आधार, मतलब यौगिक भी शब्द है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचनाएं बनावट के अनुसार के भेद हैं। रचनाएं बनावट यानी जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक मतलब समूह की बात करो तो सभा समूह है, कक्षा भी समूह है, भीड़ भी, लेकिन दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक, यह ध्यान रखना है, मैटर। तो मैटर देखिए, खटाई भी मैटर है, ठीक है, द्रववाचक संज्ञा है, इसमें पूछा गया है। मिठाई भी है, दूध भी है, ऑप्शन डी इसमें गलत होना चाहिए, ठंड, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है सी। ध्यान रखना कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा पूछा गया, जिस संज्ञा से नाव तोल, तो ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन जो है सी गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 20, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण। वह आप ही चला गया यानी खुद ही चला गया ना, आप ही चला गया अपने आप, यानी अपने मतलब निज, ध्यान रखना। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब हुआ परिमाण, ठीक है। संख्यावाचक तो है नहीं, संकेतवाचक है नहीं, गुणवाचक है नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे, ये सब विशेषण के हैं, ठीक है, प्रकार। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु, ध्यान रखना है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय क्या होते हैं, अब अव्यय जैसे क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, ठीक है, इस तरीके से मतलब ध्यान रखना। तो ये अव्यय मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें वाक्य के हिसाब से। तो मैं वहाँ होकर आया, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वहाँ। तो जैसे मैं वहाँ होकर आया, वह वहाँ होकर आया, हम वहाँ होकर आए, तो वहाँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा, कटोरा भर दूध पिया, तो भर, ठीक है, उसने पिया, हमने पिया, तो भर कन्वर्ट मतलब चेंज नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का मतलब बेसहारा, बिल्कुल सही है। यतीम भी है, निराश्रित है, तो अनाड़ी बिल्कुल गलत है इसमें। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। विचित्र मतलब, अब दिया है पर्यायवाची पूछा, तो विलक्षण हो जाएगा, विरुद्ध होगा नहीं, प्रतिकूल होगा नहीं, विपरीत होगा नहीं, यानी विलक्षण। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, विलक्षण और विपरीत में विचित्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है, अमृत विष, तो विष देखिए कहीं दिया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा, नहीं, तो निंदा का मतलब क्या है, किसी की मतलब बुराई करना और उसकी तारीफ करना, स्तुति। कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है, तो किसको नहीं टाल सकता, नियति। ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नियत और नियति, तो नियति, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अपने के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने, तो अपने स्वत्व और सम्मति और सम्मत, तो अपने स्वत्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश सुने। अनियमित मतलब जो नियमित ना हो, जो नियमानुकूल ना हो। जिस पर आक्रमण को वाक्यांश के लिए उचित शब्द में, आक्रमण जिस पे हो यानी कि आक्रांत, तो जिस पर आक्रमण वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रांत है, अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाले के लिए आत्मघाती कहते हैं। आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, ये बताइए, चलिए कमेंट। गुड़ गोबर कर देना यानी कि मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हथियार डाल देना का मतलब है हार मान लेना। चमड़ी जाए पर दमनी और लोगोती का निम्न से क्या उपयुक्त अर्थ है, तो इसमें से बहुत कंजूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा। तो देखिए वाक्य हैं 3 वाक्य, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें मिश्र वाक्य आपसे पूछा गया, तो रण में सेनापति की वीरता दिखाने का राष्ट्रपति ने उसे बीचक प्रदान किया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया कि, देखिए की आ गया, पिछली बार भी बताया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा, तो देखिए वह दंड से बचना चाहता था, तो दंड से, तो पूछा गया सरल रूप क्या होगा,
तो वह दंड से बचने के लिए भाग गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, गलत है बिल्कुल। दृश्य वाक्य शुद्ध पूछा है। इस समय 4 बजे, बिल्कुल सही है। सब लोग अपनी राय दें, सब लोग एक साथ नहीं आएगा। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, ये भी गलत है। आंसू के स्थान पर आंसुओं होना चाहिए, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य, कर्मवाच्य यानी कर्म जहाँ पे ऐसे कहते हैं कि, बिल्कुल है ही नहीं इसमें, तुम लिख नहीं सकते। क्या नहीं लिख सकते ये नहीं पता। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो बिल्कुल बिल्ली यानी जैसे राम ने रावण को मारा, तो कर्मवाच्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। से के द्वारा किसका कारक का प्रसव है? तो कर्ता ने कर्म को, तो देखिए करण भी है इसमें, ध्यान रखना करण, और अपादान से भी होता है। तो करण कारक का प्रसव से के द्वारा, जबकि अपादान कारक से अलगाव के अर्थ में होता है संप्रदान। तो यानी कि ऑप्शन इसमें दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वह मुझसे अलग रहता है, निम्नलिखित शब्द के आधार पर बताइए कि कौन सा? अलग अलग मतलब रहना, यानी कि अपादान हो जाना, अपादान मतलब अलग अलग हो जाना, ठीक है। अपादान जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए, बंदर पेड़ से कूदा यानी अलग हो गया, तो अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देश हो गया, नगर हो गया, द्वीप हो गया, झील, तो झील बहती है, तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों मतलब चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। तो सरसों, ठीक है, सरसों काटा जाता है, सरसों मतलब सरसों ही रहेगा, दोनों वचनों में समान रहता है। दोनों वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, ये लताएं, कथाएं, कुटियाँ, ठीक है, बट सरसों चेंज नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण? पूर्ण भूतकाल की बात करें तो पूर्ण मतलब है कि वे आए थे, यानी श्योर है, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा? तो निपात देखिए इसमें कौन सा है? निपात इसमें है ठीक, ठीक शब्द निपात है। अवधारण बोधक निपात है, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, निकट, स्थानवाचक, संबंधवाचक होते हैं, यानी कि ठीक यहाँ पे क्या होगा? निपात हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में? तो पूजनीय पिताजी आ गए, तो देखिए इसमें विकल्प बी जो है वो गलत है, यानी कि पूजनीय। तो देखिए इसमें क्या गलत लिखा हुआ है, जिसका शुद्ध रूप है पूजनीय, पूज्य नहीं होगा, पूज यानी कि इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा था? इसकी लीप देवनागरी को स्वीकार किया गया, 343 आर्टिकल, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कौन सी हो गई इसमें? बुंदेली और कन्नौजी दोनों हैं। देखिए, मामला अभी भी विचाराधीन है, बाकी का उचित अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। मामला अभी भी विचाराधीन है, तो मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया, ठीक है, हिंदी का। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।